हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ टेक। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आज हम देखेंगे। पहला, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर होंगे। एक वन, दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए? इटसेल्फ। जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर होना चाहिए। एक तो वन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? इटसेल्फ होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक वन होगा, दूसरा इटसेल्फ, जो खुद वो नंबर वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 है। 7 के जो हम फैक्टर्स निकालते हैं, 7 किस किस टेबल में आता है? 1 इंटू 7 कितना हुआ? 7। 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7। और किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 7 है, मतलब इटसेल्फ ही नंबर, दूसरा इटसेल्फ। और कोई फैक्टर है इस नंबर का? कोई नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये नंबर प्राइम नंबर है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है। इसके जो हम फैक्टर्स निकालते हैं कौन कौन से होते हैं? 5 के टेबल में आता है 5 1 जा 5। और किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 5 कितना हुआ? 5। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है, मतलब ये वाला आ गया, और 5 है जो ये नंबर इटसेल्फ था, इटसेल्फ आ गया। और कोई फैक्टर है 5 का? नहीं, और कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जिस नंबर के भी फैक्टर सिर्फ दो ही होंगे, एक खुद, दूसरा वो अपने आप, जो भी खुद होगा वो नंबर, और 1 होना चाहिए। वही दो फैक्टर जिस नंबर के होंगे वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके बाद क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स हो गए? प्राइम नंबर हमने देख लिया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। अब कौन सा नंबर आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है? एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए, तीसरा कोई भी चलेगा, चौथा पांचवा जो भी होगा, दो तो ये होने चाहिए, इसके अलावा होने चाहिए। मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ, और तीसरा कोई भी होना चाहिए। कंपोजिट नंबर दो से अलावा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इतने ही डिफरेंस है। प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 6। हमारे पास ये नंबर है 6। इसके फैक्टर जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पहले 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 6, और किस टेबल में आता है? 2 इंटू 3, 2 के टेबल में। और किसके टेबल में आएगा? 6 इंटू 1। और किसके टेबल में आएगा? 3 इंटू 2, 6। एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है। कौन? 6। एक तो इसका फैक्टर जो हो गया 1 हो गया, और क्या हो गया? 6 हो गया। 1 तो ये रहा, और 6 ये इटसेल्फ है, हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर इसका 2 है, चौथा फैक्टर इसका ये 3 है। मतलब इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 था, 6 था, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, दो से ज्यादा फैक्टर बन गए इसके। इसका मतलब ये नंबर कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 है। ये हम देखते हैं ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। देखो इसके जब हम फैक्टर निकालते हैं, पहले 1 के टेबल में आता है 1 इंटू 8 कितना हो गया? 8। 8 इंटू 1 कितना हो गया? ये भी 8 हो गया। 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 के टेबल में आता है 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 के टेबल में आ गया। और किस टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गए। एक तो 1 आ गया, दूसरा इटसेल्फ 8 आ गया, तीसरा कौन सा आ गया? 2 आ गया, और 4 आ गया। इसके 4 फैक्टर्स हैं, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ये कौन सा नंबर बन गया? कंपोजिट नंबर।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि 1 जो है ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। ये भी हम देखते हैं प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। जब 1 के फैक्टर्स हम निकालते हैं तो क्या होता है, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ये बस 1 के टेबल में आता है, इसका एक ही फैक्टर है 1 है। प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 के कितने फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसका मतलब ये नंबर ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आपको कम से कम 1 to 100 तक जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो आपको याद रखने ही रखने हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। 1 to 100 सिर्फ 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, तो वो आपको जरूरत आएंगे, क्योंकि 1 से 100 तक कम से कम आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए। हम देखते हैं 1 से 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। ये जो हमारे हैं ये प्राइम नंबर्स है, कहाँ से, 1 to 100 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 से 97, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। कम से कम ये आपको याद होने चाहिए। एंड थैंक यू।